टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम की इंपॉर्टेंट पार्ट ह्यूमन टीथ पर है। तो दांतों का क्या यूज होता है, कितने प्रकार होते हैं, दांत कैसे होते हैं, तो सारे टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। जो भी डाउट्स होंगे उसको इजी स्टेप बाई स्टेप करके क्लियर कर लेंगे। ओके, पता समझ में आ रही है? तो ऐसा है कि देखो आप, हम दांत कुछ इस टाइप के होते हैं, ठीक है। एक शॉर्ट फिगर ड्रॉ कर दिए हम आपको समझाने के लिए। तो दांत की 3 लेयर्स होती है। फर्स्ट लेयर होती है इनामेल, दूसरा डेंटाइन और लास्ट में होता है चेम्बर। तो इनामेल जो होता है ना, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब काफ़ी मजबूत जिसको बोल सकते हैं, मतलब मानव शरीर का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट, ठीक है। तो बोलेंगे इनामेल बोलेंगे, ठीक है। और सबसे मजबूत का नाम लेंगे तो वो जबड़ा। ये जो जबड़ा हुआ यहाँ का ना, ये मजबूत हुआ, सबसे मजबूत पार्ट हुआ। तो नॉर्मली तौर पे भी ज़्यादातर ये 2 क्वेश्चन निकल के आते हैं कि हमारे ह्यूमन बॉडी के सबसे मजबूत पार्ट के बारे में जिक्र करेगा तो हो गया इनामेल, और सबसे मतलब स्ट्रॉन्ग हड्डी का जिक्र करेगा तो हो गया जबड़ा, ठीक है। तो ये 2 चीज़ आप नोट करके एक पेज में लिख लो, क्योंकि ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बात करते हैं इनामेल के बारे में। देखिए, आप बचपन से सोचते होंगे दांत है, बचपन से दांत हुआ, लगातार हम लोग खाते जाते हैं, लेकिन ये घिसता क्यों नहीं? जाहिर सी बात है, इतने दिन से हम लोग दांत से बहुत सारा चीज़ करते हैं, खाने को, चबाने को, फाड़ने को। बहुत सारे लोग मतलब गुटखा वगैरह भी खाते हैं। तो टॉपिक ये है कि दांत घिसता क्यों नहीं? देखिए, दांत के ऊपर जो होती है ना, इनामेल की परत होती है, जो भी बताया आपको हम, काफ़ी वो कठोर होती है, ठीक है ना। तो वो परत कठोर होने की वजह से हम लोग कुछ भी खाते हैं, पीते हैं, तो वो मतलब घिसता नहीं है, भाई लोग कभी घिस गई तो बहुत सारे प्रॉब्लम हम लोग को जनरेट हो जाती है, प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। सेकंड पार्ट जो हमारा डेंटाइन है वो काफ़ी मतलब कमजोर टाइप का होता है। जैसे आपका इनेमल अगर मान लीजिए घिस जाता है, खराब हो जाता है, किसी तरीके से क्षय हो जाता है, कैविटी हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम से क्षय हो जाता है, तो ये सारे प्रॉब्लम ना आपको फेस करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो अपना जो डेंटाइन है ना, वो कभी स्ट्रॉन्ग पार्ट नहीं होता है, वो इजी वे में, मतलब कि अगर ये इनामेल खराब हुआ तो डेंटाइन को खराब होते ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुरंत ये खराब हो जाएगा। थर्ड पार्ट चेम्बर, जस्ट लाइक वो मांसपेशियों की तरह होता है, मतलब समझो तो कैसे मांस है, तो दांतों का मांस चेम्बर को आप बोल सकते हो, ठीक है। तो 3 पार्ट पर डिस्कशन किए हैं, तीनों पार्ट समझा है। 2 मिनट का टाइम दो आप। ऐसा है कि देखो, इनामेल सबसे कठोर पार्ट, ठीक है। इनामेल कितने रहा आपका समझा दिए हम। कोई भी पूछे तो बता दो आप, इनामेल ह्यूमन टीथ की ऊपर एक लेयर होती है। देखो, ये वाला जो लेयर है ना, ये समझो, ये जो लेयर है ना, ये इनामेल को, ठीक है ना। सेकंड पार्ट जो है डेंटाइन, इनामेल के ऊपर के परत की वजह से ना दांतें जो हमारी होती है ना, स्ट्रॉन्ग नजर आती है, STRONG, ठीक है। इसके वजह से ही ना स्ट्रॉन्ग नजर आती है। और ये डेंटाइन जैसे इनामेल की साथ, डेंटाइन का क्या, वो तुरंत डिस्ट्रॉय खत्म कर देता है। डेंटाइन में कोई जान नहीं होता है, इनामेल से ये कवरेट होता है, इसके वजह से ये स्ट्रॉन्ग मतलब नजर आता है। थर्ड पार्ट ये चेम्बर, ये वाला पार्ट जो है अपना, ये चेम्बर, ठीक है। चेम्बर जैसा आप बोल सकते हो कि मांसपेशियों की तरह होता है, मांस की तरह होता है, जैसे कैसे इंसान में मांस होता है, ये सब यहाँ से हम मांस है बॉडी में, तो उसी प्रकार से ये मांस होता है, ठीक है ना। तो ये तीनों टॉपिक, तीनों डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, इनामेल, डेंटाइन, चेम्बर, ठीक है। दांत के 3 पार्ट्स के बारे में आपको बताएं, ठीक है, ये समझ में। देखिए, अब बात करते हैं कि दांतें खराब कैसे हो जाती है, क्यों हो जाती है। देखिए, नॉर्मली तौर पर देखिए, दांतों में हमारी कैविटी हो जाती है, ठीक है। आप देखे होंगे दर्द हाथ में लोग गुटखा वगैरह खाता होगा तो दांत में जहाँ तहाँ काला काला हो जाता है। तो देखिए, ये जहाँ तहाँ ऐसे ब्लैक स्पॉट आ जाते हैं, पता समझ में आ रही है, ब्लैक स्पॉट आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है ना, ब्लैक स्पॉट में क्या होता है ना, फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन की वजह से क्या होती है कि जहाँ तहाँ वो मतलब अपना, अगर कोई पूछे आपसे कि दांत कैसे नष्ट हो जाते हैं, तो फ्लोरीन की वजह से, ये देखो आप, फ्लोरीन की वजह से अपना क्या होता है ना कि दांतें नष्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो नॉर्मली तौर पर कैविटी बोल सकते हो आप, कैविटी मतलब जो ब्लैक स्पॉट है उसको कैविटी बोल सकते हो। तो आप अच्छे तरीके से दांत को धोते नहीं हो, फ्रेश नहीं करते हो, या मतलब गुटखा पान वगैरह खाते हो, आप रात को कुछ खा के छोड़ देते हो, तो कैविटी लगेगा। उसके बाद सबसे पहले तो कैविटी जैसे लगेगी आपकी इनामेल की परत को खत्म कर देगा, और जैसे ही इनामेल की परत खत्म हुई, डेंटाइन को खत्म होने में टाइम लगेगा। आपको हम बता रहे हैं कि डेंटाइन तुरंत खत्म हो जाएगा इजी वे में, कोई वो स्ट्रॉन्ग पार्ट नहीं होता है, जो भी स्ट्रॉन्ग पार्ट है वो इनामेल है। तो डेंटाइन भी तुरंत खत्म। चेम्बर तो बताइए आपको कि मांसपेशियों का तरह होता है, तो कुछ भी खाओगे आप तो झनझनाहट टाइप का, कनकनाहट टाइप का आपको फील होने लगेगा। बात समझ में आ रही है ना। सारे टॉपिक्स बारी बारी से समझा रहे हैं, इजी स्टेप से। देखो, आपको मेहनत करना पड़ेगा, हम मेहनत कर रहे हैं अलग बात है, पढ़ा रहे हैं आपको खुद से पढ़ना होगा। देखो, मेहनत करने से आप पीछे हटोगे तो कभी लाइफ में आगे नहीं जाओगे। बात है जी कि कोशिश करने से हार का कभी सामना नहीं करना, आप कोशिश करो, मेहनत करो, अपने से नहीं आता तो आप फाइट करो, लड़ो, थोड़ा बहुत भी चलो, तो बातें समझ में आएगी, क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो 3 टॉपिक हमने समझाया, इनामेल, डेंटाइन और चेम्बर।
तीनों डाउट्स आपके अच्छे से क्लियर होगा। उम्मीद है कि इतना सारा डाउट आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और दूसरा ये समझाया आपका फ्लोरीन। फ्लोरीन की वजह से ही क्या होता है ना, अपना दांत जो होता है ना नष्ट हो जाता है, मतलब खराब होना, जहाँ तहाँ ब्लैक स्पॉट आ गया, इसी की वजह से क्या होता है ना कि नष्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो दांतों के बारे में तो बता दिए आपको कि दांत के कितने परत होते हैं, कितने लेयर होते हैं, और दांतों को कौन नुकसान पहुंचाता है। तो ये सारे डाउट आपके क्लियर हो गए। आप एक पेज में नोट कर लो कि दांतों का स्ट्रॉन्ग पार्ट इनेमल होता है, और दांतों को फ्लोरीन से मतलब नुकसान, मतलब फ्लोरीन जो होता है ना कैविटी टाइप का, मतलब लोकल लैंग्वेज में कोरहर टाइप का बोलते हैं उसको, लोग घरेलू भाषा में कोरहर बोलते हैं, और ऐसे कैविटी बोलते हैं। तो कैविटी की वजह से ही दांतें हमारी जो होती है खराब हो जाती है, उसकी इनेमल के परतें ऊपर वाली घिस जाती है, उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, खत्म कर देती है, जिसकी वजह से क्या होती है दांतें हमारी कमजोर होने लगती है। और सेकंड पार्ट में कैसी वो गया इनेमल में गया, इनेमल में गया, तो जैसे क्या हुआ, इनेमल तो ऑलरेडी बताया आपको कमजोर पार्ट होती है, तो इनेमल भी तुरंत डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, चैम्बर तो ऑलरेडी मांसपेशियों की तरह होता है, तो उसको मतलब खराब होने में टाइम लगता है। तो ये सारे डाउट्स आपके दांतों को रिलेटेड जो भी डाउट्स हो गए अभी क्लियर हो गए। तो अभी देखिए दांत के कितने टाइप होते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, वो सारे डाउट आपके भी क्लियर कर लेंगे। तो सबसे पहले जान लो आपके दांत के जो टाइप होते हैं ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन के अकॉर्डिंग 4 टाइप्स होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। क्या बात ध्यान से समझ में आई? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, 4 टाइप के। देखो आप इंसीजर कैसा होता है, देखो इंसीजर इस टाइप के दांत होते हैं। ठीक है, ठीक है, ये देखो ये वाला जो कीट है ना, ये इंसीजर। इंसीजर मतलब हिंदी में कतरनी दांत बोलते हैं, मतलब कतरने का काम आता है। देखो आगे बताते हैं, ये जो अभी वाला दांत है ना, ये हमारा इंसीजर हुआ। ठीक है, सेकंड जो दांत हुआ वो कैनाइन, कैनाइन सॉरी गलत हो गया, देख लो आप, कैनाइन इस टाइप के कुछ होते हैं। ठीक है, ठीक है, अच्छा समझ भाई। देखो कैनाइन जो टीथ है ना वो फाड़ने के काम में आता है। देखो मांसाहारी जीव जंतु होते हैं वो जो कैनाइन होते हैं, शेर का भी देखो वो बड़ा होता है। इसी प्रकार से ये जो यहाँ वाला दांत है ना, देखो ये जो दोनों दांत है ना, ये हमारा कैनाइन हुआ। ठीक है, तो कैनाइन दांत चीरने के लिए, फाड़ने के लिए काम हमारी आती है। देखते हो गया आप मांसाहारी जीवों का कैनाइन थोड़ा बड़ा बड़ा टाइप का होता है, तो हम लोग का, हम तो मांसाहारी शाकाहारी दोनों में आते हैं, तो हम लोग का अपने साइज को ऐसे नॉर्मल कोई भी इंसान में कैनाइन थोड़ा मतलब बड़ा हो जाता है। कोई भी इंसान, नॉर्मल इंसान में कभी कभी देखते हो आपके घर में भी, फैमिली में भी दिख रहा है कैनाइन जो है थोड़ा बड़ा है। तो ये डाउट आप क्लियर हो गए। देखो इंसीजर समझा देंगे आपको। ठीक है, इंसीजर आगे वाला दांत इंसीजर हुआ, उससे जस्ट बगल वाला कैनाइन हुआ, उसके बाद प्रीमोलर। ठीक है, उसके बाद जो अपना दांत होता है वो प्रीमोलर होता है। प्रीमोलर समझ में आता है ना, प्रीमोलर, उसके जस्ट बगल वाला दांत प्रीमोलर। एंड सबसे लास्ट जो दांत की जो पार्ट होती है, ये जो सबसे लास्ट में अंतिम होती है ना, वो हमारी मोलर होती है। ठीक है, तो 4 टाइप के दांत होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर। ठीक है, इंसीजर, कैनाइन, मोलर एंड प्रीमोलर। तो चारों दांतों का टाइप्स आपको हम समझा दिए होंगे। जो भी इसमें डाउट होगा आप पूछ लो, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये डाउट सारा पे क्लियर हो गए। तो आपको कुछ और भी समझाते हैं हम। ठीक है, देखो जो एक कैनाइन जो होता है ना, क्या ये कैनाइन नहीं सॉरी इंसीजर जो होता है, इंसीजर जो होता है ना, इसको ना नोज टीथ बोलते हैं। देखो ये जस्ट नाक के नीचे होता है, नाक के नीचे के होने की वजह से ना इसको हम नोज टीथ भी बोलते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लोगे, कहीं भी कोई पूछे तो बता देना कि इंसीजर को हम लोग नोज टीथ भी बोलते हैं। और जस्ट कैनाइन, कैनाइन को हम लोग आईज टीथ, देखो आंखों के डायरेक्ट नीचे होते हैं, एकदम आंखों के डायरेक्ट यहाँ का नीचे, तो इस वजह से इसको कैनाइन को क्या बोलते हैं, आईज टीथ। और थर्ड में जो प्रीमोलर होता है ना, प्रीमोलर को हम बोलते हैं चिक टीथ, गालों के पास होता है, इस वजह से हमको इसको चिक टीथ भी बोलते हैं। एंड लास्ट अपना हुआ विजडम, इसको बुद्धि के दांत भी बोलते हैं। ठीक है, मोलर को हम बुद्धि के दांत भी बोलते हैं। नॉर्मली तौर पर देखो आप विजडम टीथ 18 से 20 साल की एज में होता है। अकल चाह, इसको घरेलू लैंग्वेज में अकल चाह बोलते हैं, 18 से 20 साल की एज में होता है। तो इंग्लिश में इसको विजडम टीथ बोलते हैं। आप नोट कर लो इसको, ये काफी इंपॉर्टेंट है विजडम टीथ के बारे में। 18 से 20 साल की उम्र में विजडम टीथ नॉर्मली सारे लोगों को हो जाता है। तो ये भी इसमें जो भी डाउट्स है आपके हम नॉर्मली हम क्लियर करवा दिए, हम आपका टाइप्स दांत को समझा दिए ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के अकॉर्डिंग। 4 टाइप्स होते हैं, कैनाइन, प्रीमोलर, कैनाइन, इंसीजर, प्रीमोलर, मोलर। तो चारों टाइप्स आप नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। तो उत्पत्ति के आधार पर दांत 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट होती है परमानेंट, सेकंड होती है टेम्पोररी। तो परमानेंट टीथ तो ऑलरेडी आपको पता होगा। परमानेंट कहने का तात्पर्य है कि जो एक बार फिक्स हो गया, मतलब टूटने के बाद दोबारा ना आए। ठीक है, तो जब इंसान जब एडल्ट होता है तो उसका दांत जो होता है परमानेंट हो जाता है। मतलब एक बार जब वो टूटा, मतलब किसी तरीके से क्षय हो गया, नष्ट हो गया। आपको बताया कि उनकी फ्लोरीन की वजह से दांत में कैविटी आती है, कैविटी की वजह से दांत हमारी जो होती है उसकी ऊपरी इनामल की परतें होती है नष्ट हो जाती है। इनामल की परतें जैसी नष्ट हुई
तो उसके बाद डेंटाइन को नष्ट होने में टाइम नहीं लगता है। तो अपना जो परमानेंट टीथ है वो उसकी संख्या 32 होती है, ठीक है। परमानेंट टीथ की संख्या कितना होती है? परमानेंट दांतों की संख्या 32, ठीक है, तो 32 होती है। तो परमानेंट टीथ जो होता है वो एक बार जब होने के बाद वो फिक्स हो जाता है, फिर वो टूटने के बाद दोबारा नहीं होता। और मिल्क टीथ इसकी संख्या 20 होती है, ठीक है। आप इसको नोट कर लो कि मिल्क टीथ की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। तो मिल्क टीथ को टेम्पोररी टीथ कहते हैं। देखते होगे आप छोटे बच्चे में दांत होता होगा, देखते होगे ना, मतलब थोड़ा थोड़ा, मतलब 4 से 5 साल के एज में होना चालू स्टार्ट हो जाता है और कंटिन्यू होते रहता है। तो ये इसकी संख्या होती है 20, ठीक है। तो टेम्पोररी टीथ जो 20 होती है उसको मिल्क टीथ भी बोलते हैं। और मिल्क टीथ क्या है ना कि वो एक टाइम आने पर टूट जाता है, ठीक है, झड़ जाता है। उसके बाद मिल्क टीथ जैसे ही झड़ा, परमानेंट टीथ है, परमानेंट टीथ जो आता है वो फिक्स हो जाता है, तो वो फिर झड़ता नहीं, ठीक है, मतलब वो फिक्स रह जाता है। मतलब आप कैविटी की वजह से ही नष्ट होगा, नहीं तो ऐसा नष्ट नहीं होगा, ठीक है। ये दोनों टॉपिक क्लियर हो गया होगा। देखिए ये दोनों समझाने के बाद डेंटाइन एक फार्मूला है, ठीक है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। डेंटाइन फार्मूला एडल्ट का अलग होता है और एडल्ट का और चाइल्ड का अलग होता है, ठीक है ना। तो डेंटाइन फार्मूला आपको हम मिडल्स के बारे में बताते थे कि डेंटाइन फार्मूला में क्या होगा ना, एडल्ट में क्या होगा ना कि एडल्ट में सारे टीथ पाए जाएंगे। आपको कल भी बताए थे हम, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ठीक है, ये देख लो आप, ठीक है ना, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो बात है ऐसा कि डेंटाइन फार्मूला ऑफ एडल्ट, ठीक है, डेंटाइन फार्मूला ऑफ मतलब एडल्ट मतलब से परमानेंट टीथ का जो एडल्ट फार्मूला होता है वो देखो आप, इंसीजर भी आपके कितने होंगे? 2 होंगे, ठीक है। आप खुद देख सकते हो, आगे से काउंट कर सकते हो कि आपके यहाँ जो 2 दांत नजर आ रहे हैं ना, ये आपका इंसीजर हो, इंसीजर अपना 2, उसके जस्ट बगल में एक केनाइन जो पतला सा निकल रहता है, केनाइन अपना 1 हो गया। फिर उसके बाद प्रीमोलर, प्रीमोलर 2, प्रीमोलर भी 2 होता है। एंड लास्ट में जो अपना लास्ट में ये होता है मोलर, मोलर जो होता है ये 3 होता है, ठीक है ना। मोलर दांत जो होती है ना काफी साइज में बड़ा टाइप की होती है, मतलब साइज उसका बहुत बड़ा होता है। तो ये जितना ऊपर हुआ जितना नीचे हुआ तो उसको 2 से गुना कर देंगे, तो गुना करने पे ऊपर नीचे दोनों मिला के 32, ठीक है। तो 32 दांतें हो गई। क्लियर है ये आपका? ये समझ में आ गया परमानेंट का? नहीं तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो। तो फिर से एक बार हम रिपीट करते। देखिए बात ऐसा है कि ध्यान से सुनो आप मेरी बातों को कि केनाइन जो होगा, इंसीजर सबसे आगे होता है, इंसीजर 2 होगा, उसके जस्ट बगल में केनाइन होगा, केनाइन 1 होगा, प्रीमोलर 2 होगा, प्रीमोलर आप काउंट कर सकते हो, देख के यहाँ से आराम से जवाब दे सकते हो। एंड मोलर लास्ट में 3, तो जितना ऊपर होगा उतना नीचे होगा, तो उसको जब 2 से गुणा कर देंगे तो 32 हो जाएगा। तो क्लियर हो गया। देखिए डेंटाइन फार्मूला ऑफ मिल्क टीथ, मतलब डेंटाइन फार्मूला ऑफ मिल्क टीथ, तो मिल्क टीथ एडल्ट या चाइल्ड भी बोल सकते हैं, मिल्क टीथ फार्मूला बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है ना कि जैसे देखो अभी बताया आपको हम कि इंसीजर 2 होता है, तो इंसीजर आगे वाला 2 होगा, ठीक है, क्लियर है। और केनाइन उसके जस्ट बगल में ऊपर वाला, यहाँ देखो ये वाला दांत वो 1 होता है, तो ये भी है। और प्रीमोलर क्या होता है? वो मिसिंग होता है, प्रीमोलर होता ही नहीं है। प्रीमोलर की संख्या कितनी हो गई? 0, ठीक है। आप टेम्पोररी टीथ में प्रीमोलर नहीं होता है, ठीक है, प्रीमोलर की संख्या कितनी होती है? 0। और जस्ट उसके बगल में जो मोलर होता है ना, मोलर 2 होता है, 2 ही मोलर होता है। क्यों 2 होता है? देखो आप देखो पहले बताया था आपको कि सबसे लास्ट वाला जो टीथ होता है वो विजडम टीथ होता है, उसको बुद्धि के दांत बोलते हैं। वो 18 से 20 साल के एज में आता है। तो 18 से 20 साल जैसी एज का नाम लिए हम, वो क्या चल जाएगा आपका? वो परमानेंट टीथ में चल जाएगा। तो टेम्पोररी टीथ में तो उसका मिसिंग हो गया, मतलब टेम्पोररी टीथ में मोलर मेरा मात्र 2 ही पाया जाएगा, ये आप चीज नोट कर लो, ठीक है। टेम्पोररी टीथ में मेरा मोलर मात्र 2। खुद देखो, आप आगे से देख के लिख सकते हो। यहाँ में क्वेश्चन आता है, आपको खुद को देख लो आपको कि जस्ट नीचे 2 के बगल में केनाइन के बाद बोला आपको प्री मोलर मिसिंग है, तो प्री मोलर होगा या लास्ट में मोलर 2 ही होगा, ठीक है। हम जैसे एडल्ट होंगे 18 से 20 साल के एज में जाएंगे तो हमारी संख्या 1 मोलर लास्ट वाला मोलर आएगा, उसको विजडम टीथ यानी बुद्धि के दांत, अकल चाह भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। डेंटाइन फार्मूला भी आपको समझ में आ गया होगा, दोनों डेंटाइन फार्मूला आपको हम समझा दिए, ओके। क्लियर है आपका सारा टॉपिक?